आज हम क्लास 10 का साइंस का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है मेरा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट टॉपिक है इंडिकेटर्स फॉर टेस्टिंग एसिड एंड बेसिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंडिकेटर्स बोलते किसको है। ठीक है, एन इंडिकेटर इज अ डाई दैट चेंजेस कलर व्हेन इट इज पुट इनटू एन एसिड और ए बेस। एक इंडिकेटर बेसिकली एक टाइप का डाई होता है जो अपना कलर चेंज करता है जब हम उसको किसी भी एसिडिक या बेसिक मीडियम में डालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा कि एन इंडिकेटर टेल्स अस वेदर द सब्सटेंस वी आर टेस्टिंग इज एन एसिड और ए बेस बाय चेंज इन इट्स कलर। ठीक है, इंडिकेटर हमें इंफॉर्मेशन देता है कि जिस सब्सटेंस का हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं वो मेरा एसिडिक है या बेसिक, अपने कलर में चेंजेस लाके। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स टू टेस्ट फॉर एसिड एंड बेसिस आर। हमारे पास कुछ कॉमन इंडिकेटर्स है जो बताते हैं कि जो मेरा गिवन सब्सटेंस है वो एसिडिक है या फिर बेसिक। ठीक है, तो नंबर 1 है मेरा लिटमस जो कि नेचुरल है, सेकंड नंबर में है मेरा मिथाइल ऑरेंज और थर्ड है मेरा फेनोलेप्थलीन। यह दोनों सिंथेटिक है। ठीक है, मीन्स मैन मेड। नेक्स्ट है मेरा लिटमस कैन बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ लिटमस सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ लिटमस पेपर। ठीक है, हम लोग लिटमस को एज ए सॉल्यूशन और एज ए पेपर दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये दो टाइप्स में अवेलेबल होते हैं। नंबर 1 है ब्लू लिटमस और सेकंड है मेरा रेड लिटमस। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा एन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। जब भी हम लोग एसिड को टेस्ट करेंगे तो वो ब्लू लिटमस टू रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और जब बेस को टेस्ट करेंगे तो जो लिटमस होगा वो मेरा रेड टू ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक नोट गिवन है कि वाटर सॉल्यूबल बेस इज कॉल्ड एन एल्कली। ठीक है, जो वाटर सॉल्यूबल बेस होते हैं वो मेरा एल्कली होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा कि लिटमस जो है नेचुरली ऑक्यूरिंग है और ये इसका नेचुरल कलर पर्पल होता है। ठीक है, और मिथाइल ऑरेंज सिंथेटिक है और इसका नेचुरल कलर ऑरेंज होता है, और फेनोलेप्थलीन सिंथेटिक ये भी है और इसका नेचुरल कलर कुछ भी नहीं, मीन्स यह कलरलेस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अब मिथाइल ऑरेंज को देखते हैं। मिथाइल ऑरेंज को जब हम एसिडिक सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो ये रेड कलर देगा। ठीक है, और जब हम इसको बेसिक सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो यह येलो कलर देगा। ठीक है, नेक्स्ट है फेनोलेप्थलीन। फेनोलेप्थलीन को जब हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो यह कलरलेस आएगा। ठीक है, और जब बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो यह पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लिटमस इज़ ए नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस जो है मेरा एक नेचुरल इंडिकेटर है। तो इस पर क्या है, लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए टाइप ऑफ प्लांट कॉल्ड लीचेन, इट बिलोंगिंग टू द डिवीजन थैलोपाइटा। यह लीचेन नाम के एक प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है जो कि थैलोपाइटा नाम के डिवीजन से आया है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा टर्मेरिक इज ऑल्सो अ नेचुरल इंडिकेटर। टर्मेरिक जिसको हम लोग हल्दी बोलते हैं वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, और जब इसको हम बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो यह रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट इज ऑल्सो ए नेचुरल इंडिकेटर। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट जो है वो भी एक मेरा नेचुरल इंडिकेटर है और इसका जो नेचुरल कलर होता है वो रेड ही होता है। ठीक है, और जब हम इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो रेड ही रहता है। ठीक है, और जब इसको हम बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो यह ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है मेरा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ठीक है, ऑल फैक्ट्री मीन्स होता है रिलेटिंग टू दिस सेंस ऑफ स्मेल, मीन्स जो स्मेल के बारे में हम लोग रिलेट करेंगे, और इसका डेफिनेशन है दो सब्सटेंसेस हुज स्मेल और ऑडोर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन आर कॉल्ड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ठीक है, वैसे सब्सटेंस जिसका स्मेल में कोई चेंजेस आ जाता है जब हम उनको एसिडिक या बेसिक मीडियम में डालते हैं उन्हें हम लोग ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसका बेस्ट दो एग्जांपल गिवन है जो कि है मेरा ओनियन एंड वनीला एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो 1 बाय 1 दोनों को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले है मेरा ओनियन। जब हम ओनियन को एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो इसके जो स्मेल में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, मीन्स इसका स्मेल डिस्ट्रॉयड नहीं होगा, जो इसका प्रीवियस स्मेल होगा वही हमें मिलेगा। और जब हम ओनियन को बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो इसका जो नेचुरल स्मेल था वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, हमको उसका नेचुरल स्मेल्स नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा वानीला। वानीला में भी सेम केस है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। एसिड में इसका स्मेल डिस्ट्रॉय नहीं होता है और बेसिक सॉल्यूशन में कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, हमको उसका ओरिजिनल स्मेल नहीं मिलता। ठीक है, नेक्स्ट है जो मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस वीडियो
का, ठीक है, जो कि है मेरा एसिड। सो देखते हैं इसका डेफिनेशन। एसिड आर दो सब्सटेंसेस विच हैव अ सोर टेस्ट। वैसे सब्सटेंस जिसका टेस्ट सोर होता है उनको हम लोग एसिड बोलते हैं, ठीक है। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड जो है लिटमस को ब्लू टू रेड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा द एसिड्स प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। वैसे एसिड जो प्लांट मटेरियल एंड एनिमल से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं उनको हम लोग ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, जिसको हम लोग इथेनॉइक एसिड भी बोलते हैं, जो हमें विनेगर से मिलता है। साइट्रिक एसिड जो साइट्रस फ्रूट से मिलता है, एग्जांपल लेमन हो गया, ऑरेंज। लैक्टिक एसिड जो सॉर मिल्क और कर्ड्स में मिलता है। टार्टेरिक एसिड जो टैमरिन, इमली और अनराइप ग्रेप्स में मिलता है। ऑक्जेलिक एसिड टोमेटोज। फॉर्मिक एसिड जिसको हम लोग मेथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, वो एंड स्टिंग एंड नेटल लीफ स्टिंग में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा ऑर्गेनिक एसिड्स और नेचुरली ऑक्यूरिंग एसिड्स आर वीक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड जो नेचुरली ऑकर होते हैं वो वीक एसिड होते हैं, ठीक है। और फर्दर नेक्स्ट है मेरा द एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड। वैसे एसिड जो अर्थ के मिनरल्स से प्रिपेयर्ड किए जाते हैं उनको हम लोग मिनरल एसिड बोलते हैं। सो कुछ कॉमन एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है। एक नोट गिवन है कि कार्बोनिक एसिड जो कि मेरा मिनरल एसिड है लेकिन यह वीक एसिड है, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। हम लोग देखें कि जितने भी मिनरल एसिड हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड, ठीक है। और ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड। तो क्या होता है, एक कंसनट्रेटेड एसिड इज वन विच कंटेन्स द मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर। ऐसे एसिड जिनमें मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर कंटेन होता है उनको हम लोग कंसनट्रेटेड एसिड बोलते हैं। और ऐसे एसिड जिसमें अमाउंट ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एसिड उसको हम लोग बोलते हैं डाइल्यूट एसिड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा डाइल्यूटिंग एसिड। कैसे हम कंसनट्रेटेड एसिड टू डाइल्यूट एसिड बनाते हैं, ठीक है। तो यह एक क्या बोलते हैं हीट प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है जिसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि हम लोग वाटर में एसिड मिलाते हैं, ना कि वाटर को एसिड में मिलाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम वाटर एसिड को वाटर में मिलाएंगे तो कुछ हीट प्रोड्यूस होगा और वो जो हीट प्रोड्यूस होगा वो वाटर द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन अगर हम वाटर को एसिड में मिलाएंगे तो बहुत सारा एक साथ में हीट प्रोड्यूस होगा जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, ठीक है। तो डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज़ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो इसको बहुत ही सेफ्टी के साथ करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। नंबर 1 है एसिड्स हैव अ सोर टेस्ट। खट्टा टेस्ट होता है। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। लिटमस को ब्लू टू रेड में कन्वर्ट कर देता है। थर्ड पॉइंट है मेरा एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। नंबर 4 है मेरा कि एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। जब मेटल और एसिड रिएक्ट करते हैं तो हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं, ठीक है, एज अ प्रोडक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब जिंक मेटल और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलता है ZnSO4 जो कि मेरा सॉल्ट है और H2 गैस, ठीक है। हम गैस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है कि नहीं हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे? जब हम कोई भी बर्निंग चीज़ या सब्सटेंस एग्जांपल में ले अगर हम कैंडल ले जाते हैं उसके सामने तो पॉप साउंड क्रिएट करेगा, ठीक है। तो हम लोग आइडेंटिफाई ईजिली कर सकते हैं कि जो मेरा गैस इवॉल्व हुआ वो मेरा हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। जब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज ए प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो 1 बाय 1 दोनों का एग्जांपल देखते हैं। जब एग्जांपल में है जब सोडियम कार्बोनेट और HCl एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें NaCl प्लस CO2 प्लस H2O मिलता है एज ए प्रोडक्ट, ठीक है। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और HCl रिएक्ट करते हैं तो हमें NaCl, CO2 और H2O दोनों केस में मिलता है, ठीक है। और दोनों केस में CO2 मिल रहा है और हम CO2 को जब हम
लाइम वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो हमें मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि मेरा वाइट पीपीटी होता है प्रेसिपिटेट, जो कि मेरा वाटर का कलर मिल्की में कन्वर्ट कर देता है। ऐसे हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि जो मेरा गैस इवॉल्व हुआ है वो मेरा कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं कि जो मेरा लाइमस्टोन होता है, मार्बल, चॉक, एक्सेल, ये डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं सेम कंपाउंड्स के। एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट के ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट सपोर्ट कंबशन, यह बर्निंग को सपोर्ट नहीं करता, इसलिए यह फायर एक्सटिंग्विशिंग में इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 6 है मेरा एसिड्स रिएक्ट विथ बेसिस और अल्कली टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हमें सॉल्ट और वाटर एज ए मिलता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इस पर एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में है मेरा जब NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करता है तो हमें NaCl प्लस H2O एज ए प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, जब मेटल ऑक्साइड या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है। ठीक है, एग्जांपल है मेरा कॉपर टू ऑक्साइड जब HCl के साथ ट्रीट करता है तब CuCl2 जो कि है मेरा कॉपर टू क्लोराइड प्लस वाटर एज ए प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा एसिड्स हैव कोरोसिव नेचर। तो एसिड का जो है बहुत ही ज़्यादा कोरोसिव नेचर होता है, स्पेशली मिनरल एसिड का। ठीक है, तो देखते हैं द मिनरल एसिड्स कॉज सेवर बर्न्स ऑन द स्किन एंड अटैक एंड ईट अप मटेरियल्स लाइक क्लॉथ, वुड, मेटल स्ट्रक्चर्स एंड स्टोन वर्क, सो दे आर सेड टू बी कोरोसिव। जो मिनरल एसिड होते हैं वो मोस्ट डेंजरस होते हैं क्योंकि उनके वजह से स्किन में बर्निंग हो सकता है, मेटल जो मटेरियल होते हैं उनको बर्न कर सकता है, जैसे कि क्लॉथ, वुड, मेटल स्ट्रक्चर एंड स्टोन वर्क, इन सबको करोड कर सकता है। ठीक है, सो इसीलिए एसिड को एज ए कोरोसिव नेचर लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा एसिड्स आर नेवर स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर्स बिकॉज दे ग्रेजुअली कोरोड एंड ईट अप दी मेटल कंटेनर्स। ठीक है, एसिड को कभी भी मेटल कंटेनर में नहीं रखा जाता क्योंकि वो कंटेनर को ही कोरोड करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ इम्पॉर्टेंट, द स्ट्रॉन्ग बेस और अल्कली सच एज NaOH आर ऑल्सो वेरी कोरोसिव एंड अटैक एंड डिस्ट्रॉय आवर स्किन। सोडियम जो अल्कली होता है बेस वो भी बहुत ही हाईली कोरोसिव होता है। एग्जांपल में सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो भी हमारे स्किन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है, बर्न काउज कर सकता है। नेक्स्ट है मेरा व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। ठीक है, तो हम देखना है कि सभी एसिड्स में कॉमन क्या है। तो सभी एसिड्स में कॉमन है हमारा हाइड्रोजन। ठीक है, सभी एसिड्स में हमें हाइड्रोजन मिल जाता है। ठीक है, तो देखते हैं एन एसिड इज अ सब्सटेंस विथ डिसोसिएट्स ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन H+ आयन। ठीक है, जब हम एसिड को वाटर के साथ डिज़ोल्व करते हैं तो हमें हाइड्रोजन आयन मिलता है। ठीक है, जो कि H+ आयन होता है। और जैसे कि HCl जब ये डिसोसिएट होता है तो H+ और Cl- में ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा ए कॉमन थिंग इन ऑल द एसिड्स इज दैट दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। सभी एसिड्स में कॉमन है कि जब हम एसिड को वाटर के साथ डिजॉल्व करेंगे तो हमें हाइड्रोजन आयन मिलना ही है। ठीक है, एक नोट देखते हैं कि जो एक्वस ग्लूकोज और अल्कोहल का जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं करते जब हम उनको वाटर के साथ डिज़ोल्व करते हैं। ऐसा इसलिए वो लोग एसिडिक नेचर के नहीं हैं। ठीक है, और हम लोग बोल सकते हैं कि सभी एसिड्स में हाइड्रोजन पाया जाता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जिसमें हाइड्रोजन पाया जाता है वो एसिडिक हो। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा कि डिस्टिल्ड वाटर वो भी मेरा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, जैसा कि ग्लूकोज और अल्कोहल कंडक्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस ही नहीं करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए आयन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा एसिड डज नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। ठीक है, जो एसिड होते हैं वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। ऐसा क्यों? क्योंकि जब तक वो वाटर के साथ डिसॉल्व नहीं होंगे तब तक वो हाइड्रोजन आयन में ब्रेक डाउन नहीं होंगे।
ठीक है, और जब तक ब्रेक डाउन नहीं होंगे तो वो अपना एसिडिक बिहेवियर शो नहीं कर सकते। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ एसिड, दो टाइप्स के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा मेरा वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड होता है एन एसिड विच इज़ कम्प्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड दस प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड अ स्ट्रॉन्ग एसिड। वैसे एसिड जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, एग्जांपल हो गया मेरा HCl, H2SO4, HNO3, ये सब नंबर ऑफ ज़्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इनको स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में रखा गया। ठीक है, नोट यहाँ पे है कि द वर्ड स्ट्रॉन्ग हेयर रिफर्स टू द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन एंड नॉट द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग मीन्स लेना है लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस, नहीं कि कंसंट्रेशन कितना है एसिड का। ठीक है, कंसंट्रेशन। वीक एसिड में देखेंगे कि एन एसिड विच इज़ पार्शली आयनाइज्ड इन वाटर एंड दिस प्रोड्यूसेस ए स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड अ वीक एसिड। ठीक है, वैसे एसिड जो वाटर के साथ पार्शली आयोनाइज्ड होते हैं, ठीक है, मीन्स कम्प्लीटली हाइड्रोजन आयन में ब्रेक डाउन नहीं होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं वीक एसिड। जो रिटर्न अपना ओरिजिनल फेस में आ सकते हैं उनको हम लोग बोलेंगे वीक एसिड। इसका एग्जांपल है एसिटिक एसिड CH3COOH। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि CH3COOH माइनस और H+ साइन दे रहा है, लेकिन बीच में इरिवर्सिबल साइन है। ठीक है, एक नोट गिवन है कि व्हेन द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड बाय मिक्सिंग वाटर देन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन H+ साइन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज। ऑब्वियसली बात है कि किसी भी एसिड का कंसंट्रेशन अगर हम उसमें वाटर डिसॉल्व करेंगे तो उसका कंसंट्रेशन में डिक्रीज होना ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसका देखते हैं कुछ यूजेस ऑफ मिनरल एसिड। ठीक है, इन इंडस्ट्री। नंबर 1 है सल्फ्यूरिक एसिड। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेंट्स, डाइज, केमिकल्स, प्लास्टिक, डिटर्जेंट्स। तो सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ हम लोग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स में करते हैं, पेंट्स बनाने में करते हैं, डाइज, केमिकल्स, प्लास्टिक्स, डिटर्जेंट्स ETC में करते हैं। ठीक है, नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है, इज़ यूज फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स, एक्सप्लोसिव लाइक TNT, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन, डाइज एंड प्लास्टिक। इसका इस्तेमाल हम लोग फर्टिलाइजर्स बनाने में, एक्सप्लोसिव पर हो गया TNT, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन, डाइज बनाने में, प्लास्टिक बनाने में। नेक्स्ट है मेरा HCl is used for removing oxide film from steel objects before they are galvanized in textiles, food and leather industry। HCl का इस्तेमाल हम लोग ऑक्साइड फिल्म को रिमूव करने में करते हैं स्टील ऑब्जेक्ट से, क्योंकि उसको गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस से पहले। ठीक है, और इनका इस्तेमाल टेक्सटाइल, फूड एंड लेदर इंडस्ट्री में भी होता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।